हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में ग्रामर एक्सरसाइज में हम फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द बिजनेस ब्लैंक 3 करोड़ पर ईयर। 3 करोड़ पर ईयर। टर्न्स आउट, टर्न्स ऑन, टर्न्स अप, टर्न्स इन। तो क्या होगा इसमें? बिजनेस के लिए आया है, व्यापार से संबंधित है। तो क्या होगा इसमें? टर्न्स आउट, यानी इसमें इतना उत्पादन निकलता है, यानी इतने रुपए प्राप्त होते हैं हर साल। 3 करोड़ का इसमें लेन देन होता है। ऑल द कैंडिडेट्स ब्लैंक फॉर द इंटरव्यू। नेक्स्ट है, तो क्या है? टर्न आउट, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, टर्न डाउन। तो क्या होगा इसमें? टर्न डाउन मीन्स होता है अस्वीकार कर देना। टर्न ऑफ यानी होता है बंद करना। टर्न ऑफ यानी क्या होता है? वस्तु का मिलना। और टर्न आउट यानी होता है जो भी उत्पादन वगैरह होता है, ये है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल द कैंडिडेट्स टर्न अप। टर्न अप यानी होता है पहुँचे, इंटरव्यू के लिए पहुँचे। ठीक है, इसका मतलब होता है पहुँचना। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 है फायर ब्लैंक इन द मार्केट। ब्रोक ऑफ, ब्रोक आउट, ब्रोक अप, ब्रोक डाउन। क्या होगा इसमें? फायर दिया हुआ यहाँ पे और इन द मार्केट, तो यानी आग के फैल जाने के बारे में बोला जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? ब्रोक आउट यानी फैल गई। ब्रोक आउट का मीनिंग है फैल गई, यानी पूरे मार्केट में वो आग फैल गई। नंबर 4 है ही डिड नॉट ब्लैंक टू माई वे ऑफ थिंकिंग। माई वे ऑफ थिंकिंग, ही डिड नॉट यानी उसने नहीं किया। क्या? कम अवे, कम अप, कम राउंड और कम अबाउट। तो इसके लिए क्या होगा? माई वे ऑफ थिंकिंग, तो इसमें आएगा कम राउंड, यानी विचार का बदलना। माई वे ऑफ थिंकिंग, जैसा मैंने सोचा तो उसका विचार उस हिसाब से नहीं बदला। कम राउंड का मतलब होता है विचार बदलना। He did not come round to my way of thinking. Next है नंबर 5 the dog blinked me and bit me in the leg. bit me का हिंदी मीनिंग होगा काट लिया। the dog turned upon, turned down, turned up, turn over। तो टर्न ओवर है वो बिजनेस से रिलेटेड है कि भाई कितना लेन देन हुआ पूरे साल में, कितना प्रॉफिट वगैरह हुआ, कितना प्राप्त हुआ धन वगैरह, ये सारा टर्नओवर में आता है। फिर टर्न डाउन यानी अस्वीकार कर देना, और टर्न अप यानी पहुंचना, और टर्न अपॉन यानी इसका मतलब होता है अचानक से हमला करना। टर्न अपॉन, इसका हिंदी मीनिंग है अचानक हमला करना, अचानक हमला किया। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा टर्न अपॉन। द डॉग टर्न अपॉन मी एंड बीट मी इन द लेग। डॉग ने मुझ पर आक्रमण किया अचानक से और मुझे पैर में काट लिया। नेक्स्ट है अ लार्ज क्राउड ब्लैंक टू वेलकम द पीएम। वेलकम, स्वागत करने के लिए। लार्ज क्राउड, बहुत बड़ी भीड़। तो क्या होगा? टर्न अप, टर्न आउट, टर्न ओवर, टर्न ऑफ। तो क्या होगा इसमें? टर्न आउट तो होगा नहीं, व्यापार से रिलेटेड है। टर्न ऑफ यानी बंद करना। टर्न ओवर भी ये मैंने पहले बता दिया है, बिजनेस से रिलेटेड। और टर्न अप यानी पहुँचे। टर्न अप यानी पहुँचना, टर्न अप यानी पहुँचे, तो पहुँचना है इसका मीनिंग। अ लार्ज क्राउड टर्न अप टू वेलकम द पीएम। बहुत बड़ी भीड़ है, वो पीएम का स्वागत करने के लिए पहुंची। नेक्स्ट है नंबर 7 द थीफ ब्लैंक एंड टुक अवे मनी। टुक अवे यानी ले गया, मनी यानी धन, द थीफ यानी, तो इसके लिए आएगा ब्रोक इन, जिसका हिंदी में मतलब है अंदर घुसे, जबरदस्ती अंदर घुसे, चोरी के इरादे से। नेक्स्ट है नंबर 8
हिज रिक्वेस्ट वॉज ब्लैंक बाय द ऑफिसर। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिक्वेस्ट और यहाँ पे ऑफिसर, बाय द ऑफिसर। तो क्या होगा, रिक्वेस्ट यानी निवेदन, रिक्वेस्ट यानी निवेदन। सेट असाइड, सेट इन, सेट टू, सेटअप। तो देखिए क्या इसमें सेटअप मतलब स्थापित करना, सेटअप यानी स्थापित करना, सेट इन यानी प्रारंभ होना, प्रारंभ होना, सेट टू यानी होता है कहीं रखना, व्यवस्थित करना, और सेट असाइड मतलब होता है अस्वीकार कर देना, अस्वीकार करना। हिज रिक्वेस्ट वॉज सेट असाइड बाय द ऑफिसर, सेट असाइड होगा इसमें। नेक्स्ट है नंबर 9, आई विल ब्लैंक एंड सी माई फ्रेंड। तो इसमें क्या होगा, रन इन टू, रन इन, रन ऑन, रन आउट। तो इसके अंदर जो है वो रन ऑन होगा, क्योंकि इसका मतलब है किसी से निरंतर यानी थोड़े थोड़े अंतराल से है वो मिलने जाना, मिलने जाना, यानी कह सकते हैं निरंतर अंतराल, निरंतर या छोटे अंतराल के बाद किसी से मिलने जाना। तो ये होगा रन। आई विल रन ऑन एंड सी माई फ्रेंड, मैं निरंतर अंतराल के बाद जाऊंगा और मेरे मित्र से मिलूंगा। नेक्स्ट है नंबर 10, ही ब्लैंक फॉर यूएसए यस्टरडे। तो ये दिया हुआ है सेट इन, सेट बैक, सेट आउट, सेट अप। तो इसमें क्या होगा आंसर, फॉर यूएसए यानी ये कोई कंट्री है, ये कंट्री के लिए जाने के लिए आए यहाँ पे, यस्टरडे यानी कल। तो सेट इन होगा नहीं, सेट आउट, सेट बैक, सेट अप। क्या होगा, सेट आउट रवाना होने के लिए क्या आएगा, सेट आउट रवाना होना, रवाना हुआ, सेट आउट। यस्टरडे इसलिए सेट आउट हो गया। 11 में आई ब्लैंक माई ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, लुक ऑन, लुक फॉरवर्ड, लुक इनटू, लुक आफ्टर। तो देखिए क्या होगा, लुक ऑन का मीन्स क्या होता है, दर्शक बनना, दर्शक बनना। लुक फॉरवर्ड यानी उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा करना। लुक इनटू मतलब होता है जांच करना, और लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, देखभाल करना। तो डी आंसर राइट होगा, आई लुक आफ्टर माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल करता हूँ। नेक्स्ट है वी शुड ब्लैंक आवर बुक्स। तो क्या होगा, शुड यानी क्या है, ये मॉरल ड्यूटी है हमारी, नैतिक कर्तव्य हमारा। क्या, आवर बुक्स, पुट फोर्थ, पुट असाइड, पुट अक्रॉस, पुट अवे। तो क्या होगा इसमें, पुट अवे, पुट अवे का मतलब होगा कि व्यवस्थित रखना या उचित जगह पर रखना। कोई भी हमारी वस्तु है उसको उचित जगह रखना, तो इसलिए हमारा आंसर पुट अवे होगा। वी शुड पुट अवे आवर बुक्स, हमें हमारी बुक्स है वो उचित जगह रखनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 13, हिज फादर ब्लैंक हिज कार एट द गेट। तो क्या होगा, पुल्ड अप, पुल्ड इन, पुल्ड थ्रू, पुल डाउन। तो इसका आंसर क्या होगा, कार के लिए आया है यहाँ पे एट द गेट, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, पुल्ड अप यानी रोका। हिज फादर पुल्ड अप हिज कार एट द गेट, उसके पिताजी ने कार है वो गेट के पास रोकी। नेक्स्ट है नंबर 14, क्या है, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज नॉट, नॉट आया हुआ उसमें। तो क्या होगा इसमें, प्राइस यानी गोल्ड की प्राइस के ऑप्शन है कमिंग अलॉन्ग, कमिंग डाउन, कमिंग ऑफ, कमिंग अप। प्राइस ऑफ गोल्ड के लिए क्या है, हमारा आंसर इसमें होगा नॉट के लिए, तो कमिंग डाउन की प्राइस है जो गोल्ड की वो नीचे नहीं आ रही है।
नेक्स्ट है नंबर 15, द थीव्स ब्लैंक द शोरूम एंड, ये शोरूम एंड कैरिड ऑफ द ज्वेलरी। तो क्या होगा इसमें, थीव्स, ये ब्लैंक स्पेस है, इसके बाद में देखिए नाउन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोक इन, ब्रोक इन टू, ब्रोक आउट, ब्रोक ऑफ, क्या होगा, ब्रोक ऑफ तो होगा नहीं, अचानक से खराब होने के अर्थ में होता है इसका, अचानक से खराब होना। और ब्रोक आउट मीन्स होता है फैल जाना, ब्रोक आउट मीन्स होता है फैल जाना। ब्रोक इनटू यानी होता है ज़बरदस्ती सेंधमारी करना, ज़बरदस्ती सेंधमारी करना। और ब्रोक इन का मतलब भी यही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये नाउन दिया हुआ इसलिए ब्रोक इनटू। द थीव्स ब्रोक इनटू द शोरूम एंड कैरिड ऑफ द ज्वेलरी, कैरिड ऑफ यानी ले गए और ज्वेलरी यानी गहने, इसलिए ब्रोक इनटू यहाँ पे आएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने फ्रेजल वर्ब के बारे में जाना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।